कि रियल है। अभी कई मोक्षुओं में चल गया है, एक हाथ में रत्नकंड श्राप का चार और एक हाथ में समय सार, तभी होगा बेड़ा पार। न अकेला समय सार करेगा बेड़ा पार, न अकेला श्राप का चार करेगा बेड़ा पार। श्राप का चार भी जरूरी है और समय सार भी जरूरी है। सुन, तेरे लिए दोनों जरूरी है और मेरे लिए दोनों जरूरी नहीं, मेरे को आत्मा जरूरी है। समझ में आया? मुझे तो अपनी आत्मा से प्रेम है। मैं तो रत्नकांड भी पढ़ूंगा तो उसमें आत्मा देखूंगा और समय सार पढ़ूंगा तो भी उसमें आत्मा देखूंगा। मैं तो सब में आत्मा देखूंगा, लेकिन तू समय सार में आत्मा देखता है और रत्नकंड श्राप का चार में क्रिया देखता है। ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी। समझ में आया कि नहीं आया? रत्नकंड खोलता है तो कहता है इसमें क्रिया देखो कौन सी कैसी करनी है, और समय सार खोलता है तो कहता है इसमें देखो आत्मा कैसा है। ऐसा है स्वरूप, ऐसे ही देखना चाहिए। चरणान योग आचरण करने के लिए है और समय सार आत्मा समझने के लिए। ऐसा नहीं है, चरणान योग भी आत्मा समझने के लिए है और समय सार भी आत्मा समझने के लिए है। वर्तमान योग भी आत्मा के लिए है और करणान योग भी आत्मा के लिए है। करणान योग कर्म फिलॉसफी नहीं समझा रहा, कर्म फिलॉसफी के माध्यम से ये भगवान आत्मा तेरा इससे भिन्न ही समझा रहा है। चरणान योग ये नहीं समझा रहा कि आचरण पाल, चरणान योग ये समझा रहा है कि इस आचरण को पाल के समय बचा के आत्मा का अनुभव कर। वर्तमान योग राजा महाराजों की कहानी नहीं सुना रहा है, वो ये सुना रहा है कि तू कहाँ पगला रहा है, या एक से एक राजा महाराजा मर गए, आत्मा को ध्यान। ये है चारों योग और लोगों ने उसके विभाग कर रखे हैं। रत्नकंड खोलो तो क्रिया याद आती है, समय सार खोलो तो आत्मा याद आती है। अरे भाई साहब, रत्नकांड खोलो तो भी आत्मा याद आना चाहिए, समय सार खोलो तो आत्मा याद आना चाहिए, और चारों मत खोलो तो आत्मा याद आना चाहिए।